हाय गाइस। और आज है 17 मार्च। आज मैक्सिमम क्लास के बच्चों के आज पेपर खत्म हो चुके हैं। और जो बहुत सारी कंप्लेंटें बच्चों की आती हैं वो इसको लेके आती है कि उनको इन पेपर के अंदर इंग्लिश समझ में नहीं आती, यानी उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसका उन्हें क्या आंसर देना है। तो उसके लिए सबसे अच्छी उनके लिए ये प्रैक्टिस रहेगी कि उन्हें इंग्लिश को सिर्फ लिखना या पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी आना चाहिए। तो उसे समझने के लिए सबसे जरूरी होता है हमें उसका बेस बनाना। जैसे हमें हिंदी का बेस पता है, हम लोग हिंदी में बाराखड़ी पढ़ते हैं या बहुत सारी और चीजें सीखते हैं, उसी प्रकार हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में भी कुछ चीजें होती हैं जिसको हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से आज तक जाना है और समझा है। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को सभी कोचिंग सेंटर वाले या इंस्टीट्यूट वाले बहुत छोटा समझते हैं, जो कि वो छोटे रूप में नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मेरे बोर्ड में आपको दिख ही रहा होगा। सबसे नंबर 1 पे आता है नाउन। अब अगर आप नाउन में जाएंगे तो नाउन के अंदर ही बहुत सारे काइंड्स होते हैं, यानी कि 5 काइंड्स होते हैं नाउन के, जो कि मैं आपको अपने आगे वाले वीडियो में सिखाऊंगा। आपको बस करना यही है कि आपको सारे वीडियोस जो है मेरे इंग्लिश से रिलेटेड वो पूरे के पूरे देखने हैं, ताकि तुम अच्छे से इंग्लिश को समझ सको और तुम्हें आने वाले एग्जाम में, अब जब तुम नई बैच लोगे अपने अगले नेक्स्ट क्लास का, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन भी सभी लोग जानते हैं, हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या है? वो संज्ञा है। और इंग्लिश और हिंदी में प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब आपको ये हिंदी में तो बहुत अच्छे से याद है, लेकिन अब बात अगर अंग्रेजी में आए या इंग्लिश में आए तो आप इनको नहीं समझ पाओगे। और बल्कि जो पूरी इंग्लिश है, चाहे वो स्पीकिंग हो या वो राइटिंग स्किल हो, सारी जो इंग्लिश है वो डिपेंड करती है पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे। अगर आपका बेस इसमें पक्का है तो आप अंग्रेजी को आराम से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जो आप आपको अपनी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहेंगे। अगला है एडजेक्टिव। ये एक बहुत मेन पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का। अगला है वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, पंक्चुएशन और आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का तो इतना यूज होता है अंग्रेजी में कि किससे कौन सी बात करनी है, कौन है, किधर करनी है, उन सब चीजों में प्रीपोजिशन का यूज होता है। और जिसको ये प्रीपोजिशन और ये वर्ब, ये दो चीज जिसको नहीं आती, वो अंग्रेजी ना अच्छे से समझ पाएगा, ना बोल पाएगा और ना ही लिख पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पहले उससे पॉइंट से, जो कि है नाउन। आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और नाउन को लेके जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है नाउन। नाउन के बारे में मैक्सिमम लोगों को क्या पता है? सिर्फ डेफिनेशन पता है और उसके बारे में वो इतना ही जानते हैं कि व्हाट इज नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम या किसी भी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। लेकिन अब वस्तुएं बहुत सारी हैं और जैसे कि पर्सन भी बहुत सारे हैं, कोई पॉपुलर है, कोई अनपॉपुलर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है। अब हम उसे किस कैटेगरी में रखें, यह अब किसी को समझ में नहीं आता है। और बहुत से लोगों को जिनको आता भी है तो वो ढंग से उसे डिफाइन नहीं कर पाते कि हम किस कैटेगरी में किस चीज को रखें। तो नाउन का सिंपल मतलब लोगों को समझ में आ गया कि किसी का भी नाम जो है वो नाउन है। अगर किसी का नाम अभिषेक है, आदर्श है, हिमांशु है, तो वो नाउन हो गया। अब किसी प्लेस का नाम अगर हमने दे दिया, जैसे आगरा है, दिल्ली है, तो वो भी नाउन है। पर कब कहां कौन सा नाउन आना है, ये जानने के लिए मैं आपको कराता हूं काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसका सेकंड वो क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स हैं और उन पांचों के पांचों नाउन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप आज जान लीजिए।
पहला है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि वो अपने नाम से ही आपको ये डिफाइन कर रहा है कि उसके अंदर जो भी चीज है वो कॉमन है। क्या है कि अगर हम बात करें लड़कियों की, तो जितनी भी लड़कियां हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी, वो गर्ल्स की कैटेगरी में आएंगी। तो कॉमन नाउन क्या है, those characters which are similar। अगर सिमिलर कैरेक्टर आपको कुछ लोगों में दिखते हैं तो वो कॉमन नाउन का हिस्सा बनते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में आता है, हम बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, वो सारी आ गई। इसी प्रकार बात करें बॉयज की तो सारे बॉयज आ गए, डॉग्स की बात करें तो सारे डॉग्स आ गए। तो अगर कहीं पर पूरा का पूरा जाति से रिलेटेड टॉपिक है या पूरे लोग हैं तो वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। जैसे गर्ल्स, बॉयज, डॉग्स। अगर बात हम एनिमल्स की करें तो इसमें आपके डॉग्स भी आ गए, कैट्स भी आ गए, और जितने भी एनिमल्स हैं हमारी इस अर्थ पे वो सब एनिमल्स कैटेगरी में आ गए। तो ये है कॉमन नाउन, जो आपको ये बताता है कि जिसके अंदर सेम सिमिलरिटीज होंगी, कैरेक्टर पाए जाएंगे, तो वो सब क्या आएंगे, कॉमन नाउन का हिस्सा बनेंगे। अब ये था फर्स्ट काइंड नाउन का। अब सेकंड काउंट, सेकंड है कलेक्टिव। सेकंड काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही क्या है, कलेक्शन, यानी कि जो भी चीज कलेक्शन में है, जो भी चीज इकट्ठा है, ग्रुप में है, समूह में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। बेसिकली कलेक्टिव नाउन का मतलब है ग्रुप्स में चीजों का होना। आप सब लोग इस बात से फेमिलियर है अच्छे से कि हम लोग कहीं भी अंगूर खरीदते तो एक अंगूर नहीं खरीदते, यानी कि एक ग्रेप नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं, पूरा पूरा गुच्छा खरीदते हैं। मतलब गुच्छे की बात आ जाए तो क्या खरीदते हैं हम लोग, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है कलेक्टिव नाउन का। लड़के स्कूल से निकले तो अपने ग्रुप में चल रहे हैं, तो वो गैंग में चल रहे हैं, तो अ गैंग ऑफ बॉयज। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, वो पूरी चीज से समूह में है। अगर आप बात करें क्लोथ्स और क्लोथ, ये एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि अगर क्लोथ की बात करें तो ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, क्योंकि कपड़े जो होंगे वो क्लोथ हैं, यानी ग्रुप, पूरे ग्रुप में आएंगे। तो क्लोथ आपका एक कपड़ा हो सकता है, लेकिन क्लोथ आपके पूरे पूरे ग्रुप में आएंगे। तो जब क्लोथ की बात आए, कोई भी आपसे क्लोथ के बारे में पूछे कि क्लोथ क्या है, तो क्लोथ क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। ये थे आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन। थर्ड काइंड क्या है इसका, प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि इनके नाम से मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉपर मतलब अब उसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसके अपने खुद के कैरेक्टर है, उसकी अपनी खुद की एक विशेषता है, तो प्रॉपर नाउन में आएगा। अब प्रॉपर मतलब हमने किसी चीज को जब कोई नाम दे दिया तो प्रॉपर हो गया। आपने घर में कोई डॉगी को पाला, आपका वो पेट है, तो आपने उसको एक विशेष नाम दे दिया, आपने उसको टफी नाम दे दिया, टाइगर दे दिया, जैकी दे दिया, तो उससे अब वो डॉग तो है, उस कैटेगरी में तो गिरेगा, लेकिन उससे पहले उसका एक नाम आएगा। आपने उसको एक नाम दे दिया,
तो उसको आपने जब एक नाम दे दिया तो अब वो एक विशेष कैटेगरी में आ गया, वो आ गया प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे आपकी रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स है, लेकिन आपको मेनली गंगा यमुना पता है, तो ये गंगा यमुना है, ये किस में आ गए, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ गए। लेकिन अगर हम बात रिवर्स की करें तो रिवर्स किस में आएंगी, वो सब रिवर्स आएंगी कॉमन नाउन के अंदर। तो अब प्रॉपर नाउन में क्या है, दोज प्लेसेस थिंग्स एंड पर्सन they have complete character। अब प्रॉपर नाउन का मतलब है कि हमने किसी को एक नेम दे दिया, जैसे गंगा। गंगा एक रिवर तो है, लेकिन अगर हम बात गंगा की करें तो अब वो प्रॉपर नाउन में आती है। ये एक रिवर है, लेकिन ये है क्या, ये एक प्रॉपर नाउन है। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय एक माउंटेन है, लेकिन उसको हमने एक नाम दिया हिमालय, तो हिमालय एक प्रॉपर नाउन में आ गया। जैसे किसी का भी नाम है अरुण, तो अरुण क्या है, वो एक प्रॉपर नाउन है। ये होते हैं प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स। नेक्स्ट काइंड जो है नाउन का, वो है मटेरियल नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अब जितनी भी चीजें आयरन से, आपका लेड से, इनसे बनी होंगी, वो सब मटेरियल नाउन में आएगी। गोल्ड, सिल्वर, मतलब जो भी चीजें आपकी मेटल से मिलकर बनी है वो किस में आएंगी, वो आएंगे मटेरियल नाउन में। आपकी मेटल, नॉन मेटल, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाता है। जो डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो मटेरियल नाउन के बारे में क्या आ गया, आयरन। जितनी गैसेस हैं वो मटेरियल नाउन का हिस्सा है। फूड है वो मटेरियल नाउन है, लेड है वो मटेरियल नाउन है। तो ये सब किसका हिस्सा है, मटेरियल नाउन का हिस्सा है। लास्ट आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपको अचानक से किसी दुविधा में डाल दे, या तो आपको अंदर से खुश कर देगा या आपको अंदर से सैड कर देगा, यानी दुखी कर देगा। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो कहीं पे कोई रुकावट पैदा कर दे। तो ये जैसे कि इनके नाम है, इनके नाम आपको खुद बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि उसका मतलब है क्या। जो अचानक आपके अंदर एक चेंज ले आए, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप हंसने लगे, तो आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि नाउ यू आर हैप्पी। तो अगर आप हैप्पी हो तो वो किसका हिस्सा है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा है। कि आप हैप्पी हो, कोई अचानक से सैड हो गया तो दुखी है, कोई अचानक रोने लगा तो वो सोरो है। तो ये सब चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा आती हैं। तो ये था आपका आज का नाउन का टॉपिक। इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिए तो आपका नाउन का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और पहली से लेकर 6ठी क्लास तक हर जगह नाउन पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां भी नाउन आपको बताया जाएगा, बस वो सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बना के छोड़ देंगे, आपको काइंड बता देंगे। लेकिन काइंड को इतने डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रोनाउन के ऊपर, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।